सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी, ये तो नहीं चलेगा। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। राइट। सुशील जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। जनाब, स्वीडन के वीडैम इंस्टीट्यूट की साल 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए कम होते जगह के कारण भारत एक लोकतंत्र का दर्जा। कौन सी रिपोर्ट है ये? स्वीडन के वीडैम। स्वीडन का यहाँ क्या संबंध है? हमको क्या संबंध है ये? कोटिंग सम रिपोर्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज। दिस आर ऑल पॉलिटिकल। वो अपना वोट देके जी, the countries which are commenting about the internal affairs India, they should look inward and then talk about things. Please don't encourage such people. सर, मेरा क्वेश्चन है इसमें, पड़ोसी देशों के द्वारा जो झूठी प्रचार किया जा रहा है उसको रोकने के लिए भी भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और जो झूठे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अंदर फैलाए जा रहे हैं उस पर कितने मुकदमे दर्ज हुए? राइट। मैं ऐसा बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। हमारे विभाग के लोग बातचीत में थे, इसलिए मैं जो सदन में ही बोलना था, इसलिए मैं बाहर नहीं बोल रहा था। मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें, इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। राइट। श्री विनय सहस्त्रबुद्धे। सोशल मीडिया और मीडिया में एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि सोशल मीडिया में हमें अपनी जो बात कहनी है उसकी पूरी स्वाधीनता होती है, मगर जब खुद को प्लेटफॉर्म कहने वाले सोशल मीडिया संस्थान जब मैंने क्या कहना या नहीं कहना इस पर नियंत्रण लाते हैं तो वो एक दृष्टि से मीडिया होता है। अगर वो मीडिया के पद्धति से काम करता है तो क्या प्रेस काउंसिल का कानून या फिर
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो नियम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लागू करने के बारे में क्या सरकार गंभीरता पूर्वक सोचेगी, क्योंकि इस विषय में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की संसदीय स्थायी समिति ने भी रिकमेंडेशंस की हुई है। उस स्टैंडिंग कमेटी के अनुशंसाओं का ज्ञान है। मैं इतना ही कह दूंगा कि मित्र प्रकाश जावड़ेकर और हम दोनों सर पूरे इस गाइडलाइन को रिविजिट कर रहे हैं, और जैसे फाइनल हम लोग का मंतव्य बन जाएगा तो हम इस पर बताएंगे और उसके प्रति सदन में भी रखेंगे। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही है सर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी तो ये तो नहीं चलेगा। आप यहाँ पर हैं तो आइए, आपके काम का सम्मान है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सम्मान है, आप व्यापार करिए, एफडीआई लाइए, पैसे लाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। ये हम बहुत फिर पुख्ता से कहना चाहेंगे। श्री सैयद नजीर हुसैन, लोकसभा। सैयद नजीर हुसैन, लोकसभा। Yes, sir, Lok Sabha. Please. Thank you, sir. Sir, European Union Disinfo Lab has published a report on news agencies like ANI for spreading disinformation in order to portray a positive image of the government. I just heard this minister mentioning that they have created a mechanism to burst the fake news. I want to ask the minister whether they are also taking action against those channels who are spreading fake news and who are giving wrong facts even in the media channels. Right. From time to time, sir, specific details I will convey. Even Prakash Javadekar, Information Broadcasting Ministry, also takes action from time to time. Sir, today I would like to seek your permission, sir, to make one statement with greatest of respect, sir. This government is led by leaders who have fought for the freedom of individual, freedom of media, independence of judiciary. Right. Particularly during the emergency days. It includes the Prime Minister, includes you, it includes Rajnath ji, Right. it includes Prakash Javadekar, Right. includes me also. Right. Our commitment for freedom of media, rights of individuals and independence of judiciary is complete and total. But we are equally concerned about safety, security, sovereignty of India. Right. Shri N.R. Irango. Taking steps. What are the steps taken to protect the privacy of individuals in this area? Good. Privacy is a very important right. The Supreme Court has held that privacy is a fundamental right. Many of the areas of gap which you have in mind will be addressed when we come with the new guideline in the appropriate time. It is a work in progress. But sir, today I would also like to gently convey to these media platforms, freedom is important. But when you abuse it in a manner, you are showing revenge sex videos, you are showing porns there in the unbridled way, you are showing fight on the streets designed to ignite super violence in an unbridled way. Please, family issues on these social medias, I would urge the social media, if you have certain internal guideline, please measure these unbridled exposure on the standards of your own guidelines and take action.